चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। टॉपिक नंबर 3 है भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा वो अधिनियम पढ़ लिए, कौन कौन से अधिनियम कब कब आए, उसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, यानी कैसे कैसे भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज साइलेंट फीचर। चलिए, तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि पहला है कि ये विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा रखा गया। तो वामपंथ क्या होता है इसको जान लेते हैं। वामपंथ को कहते हैं दक्षिण पंथ, यानी यह एक ऐसी विचारधारा होती है जो पूंजीवाद का क्या करती है? आलोचना करती है। श्रमिकों, मजदूरों, गरीबों, किसानों, इनकी बातों को आगे रखती है और समाज में इनको आगे ले जाने का प्रयास करती है और इनके हकों की लड़ाई लड़ती है। तो वामपंथ क्या है? एक विचारधारा है जो पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म जिसको पूंजीवाद कहते हैं, उसका विरोध करती है। यानी किसी कुछ चुने गिने लोगों के पास ही पूंजी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों, मजदूरों, किसानों, सबको बराबर, यानी समाजवाद के नजदीक है, ऐसे समझिए आप। तो वामपंथ क्या है? पूंजीवाद का विरोध करता है और श्रमिकों, मजदूरों, किसानों की आवाजों को उठाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वामपंथ कहते हैं। यह एक विचारधारा है। दूसरा है वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी ने क्या रखा? संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। फिर है वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी आज की जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। यानी इन्होंने क्या कहा? वयस्क मताधिकार, यानी भारत का जो संविधान का निर्माण होगा, जो इसके अधिकारी होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा? वयस्क मताधिकार। वयस्क मतलब जिनकी उम्र तब 21 साल थी, अब 18 वर्ष ली जाती है। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो क्या होते हैं? वयस्क होते हैं। तो उनके मताधिकार के आधार पर क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर अगला है नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेहरू ने जो बात कही, ठीक, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, उनकी बात को अंग्रेजों ने मान लिया और यही प्रस्ताव क्या कहलाया? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। यही प्रस्ताव क्या कहलाया? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।